Hello friends. Now today we are going to start with the bookkeeping and accountancy. This is for the class 11th and this is first lecture and the first part of the first lecture where we are going through with the bookkeeping and accountancy. First of all we are going through with the introduction कि introduction क्या है यहाँ पर. तो introduction में सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या बात में है, क्या है कि बुक कीपिंग है क्या. फर्स्टली इट इज़ रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है. दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन आर दोज इंस्टेंसेस वेयर देयर एग्जिस्ट आइदर एन आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश. यानी कि कुछ कैश का लेन या देन होता है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं. साथ में बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ. जैसे हमने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन में आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, वैसे ही ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मनी होता है और अगर मनी नहीं है तो मनी वर्थ होगा. All these activities recorded in order to take important decisions regarding profitability and continuity of business. ये सभी एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि we want to take important decisions whether our company is going through with the profitability or not, whether it is profitable to continue the business or not. देन वी हैव दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द बुक कीपिंग कि ये हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है. वन कैन से अकाउंटिंग इज़ एज ओल्ड एज मनी इटसेल्फ. इंडिया में चाणक्य ने अर्थशास्त्र को यहाँ पर लाया था और अर्थशास्त्र में आपका प्रॉपर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूज़ होता था और वो वहाँ पर सबसे पहले यूज़ कैसे होगा वो सामने आया. मॉडर्न सिस्टम में भी अकाउंटिंग है जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी कहते हैं. It owes its origin to Luca de Borgo Poscioli of Italy, जिसने अपनी एक बुक थी, बुक फॉर्म में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम किया था 1494 में. यहाँ बुक कीपिंग का मतलब क्या है, तो बुक कीपिंग इज स्टेटेड एज रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर. बुक कीपिंग मतलब कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपने डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक बुक ऑफ अकाउंटिंग में सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ पर सारी चीज़ें होंगी सिस्टमेटिक तरीके, मतलब कि पूरा रिकॉर्ड होगा, कहाँ से आया, कहाँ गया, किसने दिया, कब दिया, कैश दिया, कैसे दिया, सब कुछ देगा. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसमें वो आइडेंटिफाई करता है कि कितने ट्रांजैक्शंस हैं जो इन टोटल ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल है और नॉन फाइनेंशियल है. Those transactions which are financial in nature, that is useful for us for business, then recording them in the books of accounts. और जो financial है केवल वही books of accounts में रिकॉर्ड किए जाएंगे. Then he will classify and summarizing the financial transaction for a particular period. एक particular period के लिए आप classify कर लेते हो transaction को, वो आपका कितना हो सकता है. पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 ईयर होता है, लेकिन उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है. अगर आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो वो कई बार बुक कीपिंग के लिए मंथली या कितना भी ले सकता है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. देन वी हैव बुक कीपिंग विथ डेफिनेशन बाय J.R. बॉटली बॉय. वो कहते हैं कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक. आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड कर रहे हो बिजनेस डीलिंग्स को. एक बुक, सेट ऑफ बुक मीन्स एक फाइल है, एक बुक है, उसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो हर एक चीज़ों की. इट इज़ एन आर्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट विद दी डेट वाइज, डेज वाइज, जो भी आपके बिजनेस में सूटेबल है उस हिसाब से आप करोगे. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन बाय नॉकॉट. ये कहते हैं कि बुक कीपिंग एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ऊपर भी दिया, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग in the books of account the monetary aspect. What is the most important term is monetary aspect of commercial and financial transaction. मतलब अगर आपका monetary aspect उसमें नहीं है, अगर वो financial नहीं है, तो वो आपकी बुक कीपिंग के इसमें नहीं आएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा. देन कम टू द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग में मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग. फर्स्ट इज गिवन दैट कि इट इज़ अ मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग. व्हाट डू यू मीन बाय द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग. मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब बुक कीपिंग जो है वो अपने आप में एक मेथड है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं
और रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं, तो सेकंड आपका जो है वो बताता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। देन थर्ड फीचर कहता है कि आप इसको स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही प्रिपेयर करते हो। और हम क्यों स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इट इज़ गिवन दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि मुझे ये काम है या मुझे ये रिकॉर्ड्स किसी को दिखाने हैं या कभी मुझे वो रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, तो आपके पास ये रहना चाहिए, इसीलिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या आप अपने हिसाब से कर सकते हो? नहीं। देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कीपिंग दीज बुक्स एंड अकाउंट्स, फॉर कीपिंग दीज रिकॉर्ड्स, तो उसके हिसाब से, उस रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आपको इन्हें रखना होगा। देन इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग साइंटिफिकली। साइंटिफिकली क्यों कहा गया है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग साइंटिफिकली इसलिए कहा गया है क्योंकि हर एक चीज़ जो होगा वो हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएगी जैसे जैसे आप आगे के जितने भी यहाँ पर सिस्टमेटिक मैनर में तरीके दिए हैं रिकॉर्ड्स के लिए वो देखते देखते, तो इसीलिए इसको रिकॉर्डिंग साइंटिफिकली कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग में। टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग करने का उद्देश्य ही है क्योंकि हमें कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड चाहिए अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, क्योंकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें पूरी चीज़ समझ में आए कि रिकॉर्ड्स कब के हैं, कहाँ के हैं, किस बंदे के साथ हमारा ये ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने का हुआ है, सब समझ में आना चाहिए। दैट्स वाई वी विल कीप द कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। नेक्स्ट है रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। दैट मीन्स यू हैव टू कीप योर रिकॉर्ड्स विद द डेट वाइज। दैट मीन्स अगर आपको कभी पता करना है वेदर इट इज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 2019 तो आपको पता चलना चाहिए। और अकाउंट वाइज इसलिए कि कौन से अकाउंट का है, वेदर इट इज़ फॉर मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट, किसके हिसाब से है, तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए। Then we have it serves as permanent record. It can produce as an evidences. क्योंकि आपका ये एक permanent record है जो आपके पास हमेशा रहने वाला है, तो कभी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप इसे प्रूफ के तौर पे भी, एविडेंस के तौर पे भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बुक कीपिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड to know the profit and loss of business during the financial year. First of all, you must know what is financial year. जो साल आपका complete हो चुका है, for example now it is going through with the 2020, तो अगर हमारा अभी चल रहा है अगस्त 2020, तो फिनेंशियल ईयर आपका क्या हो जाएगा? आपका फिनेंशियल ईयर होगा अप्रैल 2019 से मार्च 2020, ये आपका फिनेंशियल ईयर है। तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस लास्ट यानी फिनेंशियल ईयर का पता करने में भी बुक कीपिंग हेल्प करेगा कि पिछले साल का रिकॉर्ड चेक करना है तो आपने सब एक्यूरेट रखा है तो आप इजीली चेक कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज टू नो द टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। टू नो बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड अदर ओज टू हिम। बिजनेसमैन को भी शायद इतना याद ना रहे कि उसे कितने लोगों से पैसे लेने हैं। ओज टू अदर्स मतलब वो किस किस का कर्जदार है, उसे किस किस को पेमेंट करनी है। एंड अदर ओज टू हिम, कौन कौन है जो उसका कर्जदार है, उसे किससे पैसे लेने हैं। ये सारी चीज़ें वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। रिकॉर्ड, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग इज कि रिकॉर्ड रखता है, बिकॉज टू रिमेंबर एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। हमारे लिए सब कुछ याद रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बुक कीपिंग मेंटेन द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आपको कुछ याद नहीं आएगा तो आप इजीली अपने उस साल के रिकॉर्ड्स देख सकते हो और उसमें चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा रिकॉर्ड, कब का रिकॉर्ड, किस व्यक्ति का रिकॉर्ड देखना है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन regarding the profit and loss of the company or the organization and what are the investment in the stocks of the organization, and the most important is the asset and liabilities the company has. नेक्स्ट हम आते हैं, इसका पॉइंट है एविडेंस। ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंस में ही। थर्ड पॉइंट एविडेंसेस। इट कैन बी प्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिस्प्यूट। जैसे कि हम पहले भी पॉइंट में देख चुके हैं कि क्योंकि ये हमारे पास एक्यूरेट है, हमने रिकॉर्ड्स विद डेट एंड अकाउंट वाइज किया हुआ है, तो कभी ज़रूरत अगर पड़ती है तो आप अपने इन रिकॉर्ड्स को कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट अगर आप चाहें तो उसमें एविडेंसेस के तौर पर भी दिखा सकते हैं। कंट्रोलिंग,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज कंट्रोलिंग. इट इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स टू कंट्रोल एक्टिविटीज़. ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स देख के उसको समझ में आता है कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना पैसा हमें लेना है, कितना पैसा हमें देना है. तो वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है एग्जीक्यूटिव्स. इसमें थोड़ा सा आई थिंक जो है थोड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि देर इज़ वन प्रॉब्लम विद दिस. तो एग्जीक्यूटिव CUTIVS टू कंट्रोल एक्टिविटीज़. तो स्टूडेंट्स यू कैन डू दैट करेक्शन देयर. नेक्स्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में याद रखिए कि इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बिजनेस मैन, बिकॉज द बिजनेस मैन इज गोइंग टू टेक डिसीजंस बिकॉज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स ओनली. उन रिकॉर्ड्स को देख कर ही वो अपने आगे की काम करने वाला है. तो उसे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे वो डिसीजन ले पाएगा. नेक्स्ट, टैक्स लाइबिलिटीज़. इवन बुक कीपिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द टैक्स लाइबिलिटी. आपको पता चलता है कि आपको कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या है, आपको कितना प्रॉपर्टी टैक्स, कितना आपको इनकम टैक्स पे करना है, वो भी आपको पता चल सकता है. इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, एज आई सेड, इट इज़ एन एग्जाम्पल यूटिलिटीज़ ऑफ बुक कीपिंग. हम बुक कीपिंग जो रखते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, यूटिलिटीज़ क्या है बुक कीपिंग की. तो वी कैन गो थ्रू विद दैट ऑल्सो कि यूटिलिटीज़ का मतलब क्या है कि आप किस किस को हेल्प करते हो. तो इट कैन बी जज बाई इट्स यूजफुलनेस टू वेरियस पार्टीज. द नंबर ऑफ पार्टीज मीन्स हियर दैट इज़ द ओनर्स. ओनर्स मतलब दे वॉन्ट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. ओनर्स को क्या चाहिए, जो कंपनी का मालिक है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है ये जानना कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर. Secondly, we'll come to the management. The management can plan, take decisions, control the activities also. ठीक है, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कैन प्लान, मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस, मैनेजमेंट कैन कंट्रोल दी एक्टिविटीज़ ऑल्सो. नेक्स्ट आता है आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट. अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कैसी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेदर कंपनी इज़ गोइंग थ्रू दी प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी लॉस में है, कहीं कंपनी डूब तो नहीं जाएगी. ये सारी चीज़ें देखने के लिए इन्वेस्टर्स को भी इन रिकॉर्डिंग्स की या इन बुक्स रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स और लेंडर्स. देखिए, क्रेडिटर्स और लेंडर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव द लोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स. हमको जो भी माल चाहिए, जो लोन्स देना है, ये सारी चीज़ें देंगे. तो कहीं उनका पैसा फंस ना जाए, उन्हें कहीं पैसा वापस ना मिला, तो इसीलिए वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए. नेक्स्ट वी हैव द एम्प्लॉयज़ बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर मोर इंटरेस्टेड. अगर एम्प्लॉयज़ की कंपनी नहीं चल रही है तो वेदर दे आर गोइंग टू गेट सैलरी और नॉट, और परक्विजिट्स मिलेंगी कि नहीं, बेनिफिट्स मिलेंगी कि नहीं, दे आर ऑल्सो वेरी मच interested to know about this. The next one is the government. Government is also very interested. Why? सोच के देखिए कि अगर गवर्नमेंट को हम नहीं पता चले, गवर्नमेंट को ना पता चले कि आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो कैसे पता लगाएगा कि मुझे इससे कितने टैक्स लेने हैं. ठीक है, अगर वो अनअवेयर रहा तो आप तो कितना भी टैक्स पे करें, उसे पता ही नहीं चलेगा कितना होना चाहिए. तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो अलग अलग के जो टैक्स ड्यूज़ हैं वो आपसे कलेक्ट करे. आप कौन से टैक्स ड्यू में आ रहे हो, आपको कौन सा टैक्स देना है, कितना देना है, ये सब उसे पता होना चाहिए. दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो ऑल दीज थिंग्स. तो ये आपका जो है लास्ट में रिसर्चर्स के लिए आपको बुक कीपिंग की कि अगर आप और कुछ नया करना चाहते हैं, अगर उसमें कुछ नया एडिशनल होना चाहिए या होने वाला है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी इतनी हुई थी, अब हमें इससे बेटर करना है, तो क्या नया कर सकते हैं, व्हाट न्यू एडिशन कैन बी मेड. ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू कंसिडर इन रिसर्चर्स. तो यहाँ तक आपका जो है मोस्टली जो है बुक कीपिंग टॉपिक ही कंप्लीट हो चुका है. ये आपका मैंने पूरा का पूरा जो कोर्स है दैट आई हैव टेकन फ्रॉम दी अकॉर्डिंग टू योर बुक, ताकि आपको पढ़ते समय डिफ़िकल्टी ना आए कि आप कौन सा चैप्टर में कौन सी लिंक है, आप प्रॉपरली बुक. वैसे प्लीज़ इतने ही जो आपके जितना मैंने दिया है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट. पर अगर आप रीडिंग लगाते हैं एक बार तो बहुत अच्छी बात है. तो यू कैन गो थ्रू विद योर बुक्स ऑल्सो. इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप बुक से पढ़ेंगे तो यू विल ईजिली फाइंड कि आपको सब समझ में आएगा. एवरीथिंग यू विल फाइंड वेरी ईजी in your book also. So you just go through with that. We'll go through with the second part. In the second part of the next lecture हम क्या करने वाले हैं, हम अकाउंटिंग के बारे में बताने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या है,
अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है. मोस्ट प्रोबेबली विल कंप्लीट दिस होल चैप्टर विद इन 3 पार्ट्स. छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगी मैं, उसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं. गुड बाय स्टूडेंट्स.